ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 18वां श्लोक हम सुन रहे हैं ब्रह्मा जी की स्तुतियां। तो ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं। इससे पिछले श्लोक में आपने सुना कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं और मार्गदर्शन के लिए अनेक लोगों को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं, सांसारिक लोगों को। हाँ? लेकिन आपको, आपके शास्त्रों को, आपके गुरु परंपरा को नहीं अपनाते। उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहती हैं। आगे बोलते हैं, यस्माद् बिभेमि अहमपि द्विपरार्धधिष्णयं मध्यासिता सकललोकन् मस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो अवरुरुत्समान् तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक अनेक वर्षों की तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ब्रह्मा जी इज सच ए नॉलेजेबल पर्सन, फिर भी बोलते हैं कि मैं आपको सदा सादर नमस्कार करता हूँ। जैसे कि कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मुझे नमस्कार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार करना हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। हम ऐसे करके नमस्कार करते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हैंड शेक और बहुत अलग अलग चीज़ें बनता जा रहा है। नमस्कार करना, झुकना, ये हमारी परंपरा है। हम अपने से बड़ों के आगे झुकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद में भी पहले कृष्णेर मतिरस्तु बोलते थे, यानी कि कृष्ण में आपकी मति आए, कृष्ण में चिंतन हो, और धीरे धीरे वो बदला, पुत्रवतु बने हो, पुत्रवती और पुत्रीवती, और जो भी ये चिरंजीव और बहुत सारी आशीर्वाद धीरे धीरे आने लगे जैसे जैसे हमारी थिंकिंग मटेरियल होती गई। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हैं और बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं कि आप ही हैं भोक्ता एकमात्र। हाँ, और मैं ब्रह्मांड के अनक सबसे सीनियर आदमी मैं ही हूँ ब्रह्मांड के अंदर, और मैंने बहुत तपस्या करी है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, आप सब जानते हैं, इसे ब्रह्मा, लेकिन फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से भगवान को नमस्कार करना एक ऐसा नॉर्मल सा एक्टिविटी है जो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आज की डेट में बच्चों को मंदिर में जाना पता ही नहीं है, मंदिर में जाके करना क्या है। हम देखते हैं कई बार, हम खुद ही, हमारा अपनी हालत ये है कि हम जब इस्कॉन मंदिर में पहली बार आए तो समझ ही नहीं आया करें क्या। तभी देखा कोई पड़ोस में आदमी ज़मीन पे लेट गया, हमने कहा पता नहीं तो क्या चोट लग गई, क्यों लेट गया ज़मीन पे। हाँ, कई बार हम लोग भक्त लोग आपस में सड़क में मिलते हैं, 1 सेकंड में सब मिलते ही ज़मीन पे लेटे होते हैं, और आसपास के लोग घबरा जाते हैं, क्या हो गया यहाँ पे, कोई बॉम्ब गिरने वाला है, कोई गोलीबारी हो रही है, सब ज़मीन पे लेट गए। हाँ, ऐसे करके सर कर लेता है कभी कोई ऊपर से कुछ गिरने वाला है क्या। सारे भक्त लेट जाते हैं ज़मीन पे। तो हम लोग नमस्कार करना तक नहीं जानते, हम लोग प्रणाम करना तक नहीं जानते हैं, किस हद तक हम अपनी सभ्यता को गिरा चुके हैं। ये तो भला हो परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने हमें नमस्कार करना सिखाया। और तो क्या सीखेंगे हम। तो कैसे भगवान को नमस्कार किया जाता है, कैसे मंदिर में पहुँच के पहले वैष्णव प्रणाम किया जाता है, गरुड़ देव को प्रणाम किया जाता है, गुरु को प्रणाम किया जाता है, और फिर भगवान को प्रणाम किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभ्यता हम देख रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मा जी को तो मालूम है, तिर्यक मनुष्य विबुध आदिषु जीव योनि स्वात्मेक्षयात्मक कृत सेतु परिपस्याय रेमे तिरस्विषयो अप्यवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। श्लोक संख्या 19 में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्यतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं, है ना। भगवान कभी देवताओं के बीच में प्रकट होते हैं, हाँ, कितने सारे भगवान के
रूप हैं जो जानवरों में प्रकट हुए, आप जानते ही हैं। कई बार मनुष्यों के बीच में प्रकट हुए, हाँ, कई बार वो देवताओं के बीच में प्रकट हुए। आप भौतिक कर्म से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्व को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो एक चीज, एक तरह से हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग देख रहे हैं यहाँ पर। ग्रेटिट्यूड इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इज अ वे ऑफ लुकिंग एट। जैसे हम कई बार कहते हैं कि कोई गिलास यदि पानी से आधा भरा है तो कोई व्यक्ति सोचता है आधा गिलास खाली दिया मुझे, और कोई कहता है अरे ये आधा भरा हुआ ये गिलास आपने मुझे पानी का दिया, है ना। तो देखने का तरीका है, कोई कहता है आधा खाली है, कोई कहता है आधा भरा है। तो इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, कैसे हम संसार को देखते हैं, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। यदि हम आसपास अपने बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप, हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि भगवान कैसे अलग अलग अवतारों में संसार में आते हैं, हमारे लिए बार बार अलग अलग तरह के अवतार लेते हैं ताकि हम लोग उनसे अट्रैक्ट हो पाएँ, हमारी रक्षा होती है, हाँ, और हमारा भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। अदरवाइज व्हाट इज़ द पर्पस, है ना। जेल के अंदर कौन कौन सा आप देखेंगे, कोई सरकार इवन टुडे गवर्नमेंट में से कोई बड़ा अधिकारी कभी जेल में आता नहीं है। आता तो अपने जीवन काल में कभी एक बार आ गया तो आ गया, डज नॉट मैटर। कौन जेल में कुछ सड़े गले लोग पड़े हैं जिन्होंने अनेक अपराध किए हैं, अपराध युक्त लोग वहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन कृष्ण ब्रह्मा जी के हर दिन में आते हैं, स्वयं अपने रूप में। बाकी रूपों की बात नहीं कर रहे, अब असंख्य रूपों में तो आते ही रहते हैं निरंतर, लेकिन अपने ओरिजिनल रूप में भी ब्रह्मा जी के हर दिन में आ जाते हैं, एवरी डे ऑफ ब्रह्मास लाइफ। तो इससे पता चलता है, तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि आप कितना प्रेम है आपको भक्तों से कि आप आते हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अदरवाइज हमारे जैसे लोगों के बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आपसे विद्रोह करके आए हैं भगवान। और फिर भी मनुष्य भगवान को पहचान नहीं पाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, कि अज्ञानी लोग मुझे जान नहीं पाते। वे शूकर या मत्स्य के रूप में जब अवतरित होते हैं तब भी लोगों को लगता है ये तो जानवर हैं। विदेश में एक बार बाहर इस्कॉन की गतिविधियों पर किसी ने केस कर दिया। उन्होंने बोला ये लोग एबनॉर्मल हैं। क्यों एबनॉर्मल हैं? क्योंकि ये जानवरों को भक्त अपना भगवान मानते हैं। एक गरुड़ की पूजा करते हैं, हाँ, बाज की पूजा करते हैं, एक शेर की पूजा करते हैं, हाँ, ऐसे दहाड़ता हुआ एक व्यक्ति है उसकी पूजा करते हैं। हाँ, इनके सब जानवर ही हैं। तो उनके अंदर इतनी पहचान नहीं है, हाँ, कि वराह अवतार क्या है, मत्स्य अवतार क्या है। तो उसको कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ा। लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। या अविद्या अनुपहत अपि दशर्ध वृत्त्या निर्दामुवाह जठरीकृतलोक यात्रा अंतर्जलैः अहिक शिपुस्पर्शानुकूलम भीमोर्भिमालिनी जनस्य सुखम विवर्णवन। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहां प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया पर आनंद लेते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का नाइट है, तो उस वक्त सारे संसार में प्रलय आ गई है। सारा संसार एक तरह से गर्भोदक साई विष्णु के शरीर के अंदर चला गया है, उदर में स्थित हो गया है। और उस समय पर भी आप प्रलयकालीन जल में शयन कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, और जब सुनामी आया था, क्या भयंकर था वो समय, भयंकर जिसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने वो झेला होगा वही उसको उसकी फीलिंग याद रख सकता है। ऐसा लगता था कि समुद्र, आप लोगों ने समुद्र तो देखा होगा, समुद्र का जल समझ लीजिए अगर बाहर आ जाए तो क्या हो संसार का, बस कुछ ऐसा ही उस वक्त हुआ था कि समुद्र का जल मानो मैदान में आ गया, चारों तरफ तबाही और तबाही और तबाही। जहाँ जहाँ पानी गया इतना प्रचंड वेग से कि सब कुछ बह गया। अब सोचिए प्रलय का जल कैसा होता होगा। ये तो जस्ट एक थोड़ी सी कुछ प्लेट्स हिली थी जिससे ऐसा हो गया। जब भूकंप, जब रियली में प्रलय का जल आएगा तो उस प्रलय के भयंकर जल में भी भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी शेष शैया पर आराम से सुख बिताते हैं, सुखी होते हैं। सामान्य लोग इसको समझ नहीं पाते।
हम्म, कि ऐसे समय में कैसे कोई इतने आराम से चैन से सुख से लेट सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समुद्र की तली में ऐसे विविध जानवर हैं जो भोजन करने, सोना, रक्षा करना, संभोग करना, बहुत सारे कार्य आराम से पानी के अंदर करते हैं। एक अलग ही दुनिया है। पानी के ऊपर एकदम सब कुछ दिखता नहीं है ना, पानी के नीचे जाते हैं जैसे ही, एक अलग ही दुनिया है उसके अंदर। हाँ, उनके बच्चे, उनका परिवार, जैसे हमारी जमीन पर एक अलग दुनिया है, वैसे ही पानी के अंदर बहुत सारे जीवन चल रहे हैं, अलग अलग परिवार उसके अंदर है। हम्म? तो जब एक नॉर्मल से शरीर पानी के अंदर अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं, तो कृष्ण क्यों नहीं बिता सकते? क्योंकि उनका शरीर भौतिक नियमों के अंतर्गत नहीं है कि उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो नाक बंद हो जाएगी, पानी अंदर घुस जाएगा, तो कैसे होगा? फेफड़ों में घुस जाएगा। हम्म? तो कहते हैं जब एक जानवर के पास ये कला है कि वो पानी के अंदर सांस ले लेता है, तो भगवान की बात क्या करें। हाँ, तो जो व्यक्ति भगवान को समझेगा वो समझेगा कि भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो शेष शैया पर आराम से योग निद्रा में लेटे हैं। और इसी तरह का जीवन हमें भी प्राप्त हो सकता है यदि हम इस भौतिक शरीर को त्याग दें तो। क्योंकि आत्मा ना तो काटी जाती है, ना डुबोई जाती है, ना सुखाई जाती है। लेकिन उसके लिए हमें आत्म साक्षात करना पड़ेगा, कृष्ण को सुप्रीम मानना पड़ेगा, और ब्रह्मा जी की तरह इसी तरह भगवान को ग्लोरीफाई करना होगा, भगवान के गुणों का गान करना होगा, तब हम इस लेवल पाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी की प्रेयर्स खास तौर पे बड़ी हमारे लिए सीख है, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति जब कोई प्रे करता है तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा विद्वान कोई संसार का कोई ऐसा करता है तो सब लोग सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में सुनिए, जो कि संसार के प्रथम एक प्रकार के पुरुष हैं, इज द क्रिएटर। संसार में जो भी कुछ है एक तरह से उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड है। वो इतनी दिव्य प्रार्थनाएं भगवान की करते हैं, तो ऐसी प्रार्थनाएं हमें भगवान की करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।